बात करते हैं 23 जून से खुलने जा रहे वाटरवेज लेशोर टूरिज्म के आईपीओ की, जिसे आप और हम कॉर्डेलिया क्रूजेस के नाम से जानते और पहचानते हैं। आईपीओ पर कंपनी के चेयरमैन ईडी और सीईओ जर्गन बेलोम और सीएफओ निशिकांत उपाध्याय से खास बातचीत हमारी सहयोगी एकता सूरी। एक फिल्म आई थी जिसने हर एक भारतीयों के दिल में क्रूज का सपना डाला था और उसी क्रूज के सपने को अफोर्डेबल तरीके से लेकर आया कॉर्डेलिया क्रूजेस। और कॉर्डेलिया का मतलब होता है डॉटर ऑफ सीज, और ये जो डॉटर है इनकी पेरेंट कंपनी वाटरवेज लेजर टूरिज्म लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। और मेरे साथ बात करने के लिए कंपनी के प्रेसिडेंट और सीएम युर्गन जी और साथ ही साथ सीएफओ निशिकांत जी, दोनों का सर आपका जी बिजनेस में स्वागत है। वेलकम टू जी बिजनेस। My first question to you, Yargam, what is the business model of the company, if you can explain, and how big is the Cordelia brand? कंपनी किस तरह से काम कर रही है और आपके लिए Cordelia कितना महत्व रखता है इस ब्रांड में? Suprabhat, how are you? I'm good, thank you. Suprabhat. So, holistically to explain very simple about cruising is affordable luxury, waking up every day in a different place without having to check in and check out in an Indian way. So really that's what our business model is all about. It's all about Bollywood, absolutely fantastic food. So we do cruising like everybody else cruises globally, the Indian way. So we basically are a cruise company for Indians, specifically for Indians. और अब आपका आईपीओ आने वाला है, 585 करोड़ जो है आप रेज करना चाहते हैं। हाँ जी। अगर मैं आपसे पूछूं, आप इस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं? हमारा जो पैसा हम लोग रेस कर रहे हैं, वो मेजर जो पैसा है, सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है हमारा, वो 2 वेसल हमने एक्वायर किए हैं स्काई नॉर्वेगन से, स्काई और सन। तो उन 2 वेसल के लिए पैसा जाने वाला है उनके लीज रेंटल में। सेकेंड वेसल जो है, फर्स्ट वेसल का हम लोगों ने इंटरनल अक्रूवल से इंटरम जो हमारा जो प्रॉफिट था उसे पे कर दिया, और सेकंड वेसल का जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट हम उससे फंड करेंगे। उनकी लीज रेंटल, क्योंकि अरेंजमेंट इस तरीके से है कि वेसल्स को हमने 10 साल के लीज पे लिया हुआ है, तो 10 years विल बी पेइंग लीज रेंटल एंड 10th year दिस व्हीकल बिकम आवर्स। सो almost 480 crores will go into the capital expenditure and rest will be for the operational. तो ये जो आपने 480 करोड़ की बात की है, जो ज़्यादातर आपके लीज डिपॉजिट्स, लीज बिजनेस के भुगतान के इस्तेमाल होंगे, तो आपका इसके बुक्स पर कितना असर पड़ेगा? आप बाकी पैसे का किस तरह से एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करेंगे? बाकी पैसा भी यह है रेस्ट्रिक्टिव रहता है, मॉनिटरिंग एजेंसी रहती है, पूरा मॉनिटर करती है, तो कुछ तो आईपीओ का एक्सपेंसेस होगा वो रिकवर होगा, और कुछ जो अलाउड एक्सपेंसेस है जो ऑपरेशनल। ऐसा बिजनेस हम लोग डे 1 से प्रॉफिट मेकिंग है, हम ऐसा बिजनेस हमेशा कैश रिच ही रहे, हमारा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल जो बोलते हैं वो मॉडल है, तो हमारे पास हमेशा कैश रहता ही है। हमने जो वेसल खरीदे हैं, जो आगे भी वेसल हमने जो पे किए हैं, स्काई का पैसा भी हमने हमारे इंटरनल जो अक्रूवल से उससे पे किया हुआ है। तो ये पैसा जो है ये ईयरमार्क रहेगा और मॉनिटरिंग एजेंसी उसको मॉनिटर करेगी। जैसे जैसे लीज रेंटल हर महीने आएंगे, जैसे एक वेसल का कोई 1.5 साल है, दूसरे वेसल का, तो ये लीज रेंटल में ही जाएगा। सिर्फ एक आपका 900 करोड़ रुपया जाएगा, वो सन का एडवांस पेमेंट रहेगा, बाकी सारा लीज रेंटल। सर, मैं अगर आईपीओ की बात करूं, 585 करोड़ का आपका आईपीओ है। अब इसमें अगर नंबर क्रंचिंग की हम बात करें, वैल्यूएशन की बात करें, तो एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सब कुछ जस्टिफाइड होने वाला है, या आपको जस्टिफाइड लग रहा है? क्या होता है ना कि जब कोई कंपनी का आप जब आईपीओ स्टार्ट करते हो तो एक प्रोसेस रहता है, पूरा बैंकर्स आते हैं, एडवाइस करते हैं। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हमारा जो वैल्यूएशन का सजेशन आया था वो करीब 10,000 से ऊपर का ही आया था, 10,000 करोड़ प्लस ही आया था। तो ये प्रोसेस चालू हुआ था हमारा करीब साल भर पहले, 1.5 साल पहले। तो ये जब प्रोसेस चल रहा था उसके बाद भी सब चीज़ चैलेंजेस आए, वो आर के आए, सब चीज़ चले। और हमारा लार्जली जो एसोसिएशन था, हमारा प्लान ये था कि हम जो फंडिंग आ रही है, जो इक्विटी पैसा आ रहा है, वो हमारा कैपेक्स के लिए जाने वाला है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ये प्रोसेस चल रहा था, उस दौरान हमने क्या किया कि 22 मिलियन हमने हमारे इंटरनल अक्रूवल से ही, मतलब करीब 200-250 करोड़ हमने पे कर दिया। अब आईपीओ की भी कुछ एक प्रावधान रहते हैं जिसमें आप किस प्राइस पे जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि अभी हमने आईपीओ जो हमारी प्राइस है आज की डेट में 5,000, प्री मनी 5,250 है, पोस्ट मनी 5,850 है, तो उसके बेसिस में हम लोगों ने इशू लेकर आए। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे मैंने आपने स्टार्ट में भी मैंने बोला था कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ों में हमने अपॉर्चुनिटी देखी। हम अच्छी कंपनी है, हमारी परफॉर्मेंस थ्रू आउट अच्छी रही है, हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है थ्रू आउट। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, देयर आर इन्वेस्टर, क्योंकि अभी टाइम्स में अगर आज हम डिसीजन भी ले रहे हैं इस आईपीओ को लॉन्च करने का, तो हमको पता है हम सोना है, हमको वैल्यू मिलेगी। बट हम ये बोल रहे हैं कि जो डिफरेंस ऑफ वैल्यू है कि भाई 5,250 या 5,850 से 10,000 का, तो वी आर लिविंग इट ऑन फॉर द इन्वेस्टर बिकॉज पीपल कम अप, जॉइन अस इन द जर्नी
जो एक हमारा विजन है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में क्रूज मार्केट जनरेट करने का. And once you've raised the capital, will you be adding more destinations, and how different is going to be the experience, more entertainment value? क्या आप नए जगहें ऐड करेंगे कॉर्डेलिया में, या फिर आप नया एक्सपीरियंस देंगे लोगों को? उसके बारे में बताएं. Absolutely. So we're working very diligently behind the scene to create more itineraries. You remember the speciality about our cruise itinerary, 90% of our yearly operation is visa-free and passport-free, which makes it very easy and very simple for Indian travelers all over with all their families to travel. Now, we have added a lot of new ports. Obviously, infrastructure is growing together with us. That's how we are growing our ships and adding ships, and in the future it's going to be absolutely amazing. So which one is, since it's the first interview, which one is going to be the move to express your joy? The IPO is like, coming up. So one move that you can share that just expresses your joy. Thank you on that note. Thank all you. the best. Thank you so much. He dances very good on the Kala Chashma. Oh, so you can just assume this is the Kala Chashma. He's saying that he dances very go. well on the Kala Chashma. Yeah, he also lies sometimes, Okay, so I'm assuming that all the things that you've shared about the interview are like the true to the... See, the fun part was I understood everything you were asking and everything he was saying.